गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 9 चैप्टर डिपॉजिटरी सिस्टम उसको हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब डिमेटलाइजेशन। इसका मतलब डीपी, या फिर बोल सकते हैं कि कब जब इन्वेस्टर्स डीमेटलाइजेशन करवाने की कोशिश करते हैं तो उस समय कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है। मतलब यहां पे डीमेटलाइजेशन के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होता है, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने कुछ बॉक्सेस बना के रखे हैं और इसमें मैंने पहले से लिख के रखा है कि भाई कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, ये देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले बीओ आपको पता है कौन होते हैं? बेनिफिशियली ओनर, मतलब जिसने शेयर खरीदा था। फिर डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के। और डिपॉजिटरी आपको पता है एनएसडीएल और सीडीएसएल। डिपॉजिटरी जो लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारी डाटा को मेंटेन करते हैं, उसी को हम डिपॉजिटरी कहते हैं। और इश्यूअर कंपनी, जिसका शेयर होगा उस कंपनी का नाम या इश्यूअर कंपनी है। तो यहां पे प्रोसेस कैसे होगा? इसका मतलब अगर किसी इन्वेस्टर को अपने फिजिकल फॉर्म में से फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, वो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वहां पे ये है एग्जैक्टली कि इन्वेस्टर्स सबमिट डीआरएफ इन ट्रिप्लिकेट एंड सर्टिफिकेट टू डीपी। मतलब सबसे पहले जो बीओ होगा वो सबसे पहले डीपी के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास फॉर्म भरेगा, जिस फॉर्म का नाम क्या है? डीआरएफ फॉर्म। और वो भी किस कॉपी में? ट्रिप्लिकेट, मतलब तीन कॉपी वहां पे वो सबमिट करेगा साथ में। और सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट? शेयर सर्टिफिकेट। हम क्या कर रहे हैं? हम फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उस समय हमें ये प्रोसेस देखना है कि क्या करना है। तो बीओ ने सबसे पहले क्या किया? फॉर्म भरना है, डीआरएफ फॉर्म, साथ में जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होगा, फॉर्म और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, दोनों चीजें वो डीपी के पास सबमिट कर देगा। पहला पॉइंट ये है, पहला प्रोसेस में ये आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये आता है। ठीक है, आपको फॉर्म भरना है, साथ में सर्टिफिकेट देना है। फर्स्ट पॉइंट ये है। फिर उसके बाद डीपी क्या करेगा? डीपी एंटर द डिमैट रिक्वेस्ट इन सिस्टम एंड सेंड टू डिपॉजिटरी। मतलब ये फिर सिस्टम में अपडेट करके इसके पास रिक्वेस्ट भेज देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिक्वेस्ट भेज देना। मतलब डीपी इसको इन्फॉर्म कर देते कि हाँ भाई इस क्लाइंट का क्या करना है? डिमेटलाइजेशन प्रोसेस करवाना है। ये डीपी बताते हैं किसको? डिपॉजिटरी को। मतलब पहले इन्होंने फॉर्म भरा, इन्वेस्टर, बीओ कौन? इन्वेस्टर को जिसको कन्वर्जन कराना है, ये फॉर्म भरकर इनको बता देते हैं। ट्रिप्लिकेट कॉपी में ऑफ कोर्स 3 कॉपी इसका मतलब। तो और ये अब सेकंड पॉइंट में ये इसको इन्फॉर्म करते हैं। क्या इन्फॉर्म करते हैं? रिक्वेस्ट फॉर्म भेज देते हैं। रिक्वेस्ट फॉर्म मतलब रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। यहां पे सेकंड आता है रिक्वेस्ट, मतलब यहां पे डीपी डिपॉजिटरी के पास रिक्वेस्ट भेज देते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब इंटरनेट का यूज करके इसके पास रिक्वेस्ट भेज देंगे, डिपॉजिटरी के पास भेज देंगे। साथ में डीपी फिर कंपनी के पास भी भेज देते हैं, कंपनी के पास भी वो फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए। कौन सा फॉर्म? डीआरएफ फॉर्म विथ सर्टिफिकेट के साथ डीपी कंपनी को भी भेज देगा। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है? फॉर्म भरा ट्रिप्लिकेट कॉपी में, इनके पास रिक्वेस्ट भेज दिया कि भाई डिमेटलाइजेशन करना है, डिपॉजिटरी अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और फिर इनके पास इसलिए भेजा है चाहे वो वेरिफिकेशन प्रॉपरली कर सके। मतलब थर्ड पॉइंट में ये बोला जा रहा है डीपी डिस्पैच फिजिकल सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डीआरएफ टू द इश्यूअर। इनके पास भी क्यों आ जाए? इनको पता होना चाहिए भाई कौन सा क्लाइंट है जिसका हमें डिमेटलाइजेशन हम कर रहे हैं, उसका क्लाइंट का नाम पता होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो सारी चीजें। इसलिए कंपनी के पास भी वो फॉर्म चले जाएगा, एक कॉपी इनके पास जाएगा और सर्टिफिकेट इनके पास जाएगा। कंपनी के पास, इसका मतलब इसने जो सर्टिफिकेट इनके पास दिया था, फॉर्म दिया था, एक सर्टिफिकेट और एक फॉर्म, एक ही सर्टिफिकेट होगा, फॉर्म 3 है,
तो सर्टिफिकेट इसके पास कंपनी भेज देती, कंपनी के पास मतलब डीपी भेज देता है। ये था आपके 3 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। 4th पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, इश्यूअर वेरीफाई एंड कंफर्म टू द डिपॉजिटरी। अब इसका काम बनता है, कंपनी का काम यहां पे है कि वो वेरीफाई करेंगे, इसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे क्या जेन्युइन क्लाइंट है या फिर नहीं है, क्या करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर ऑफ कोर्स ये कंफर्मेशन डिपॉजिटरी को भेज देंगे, कंफर्मेशन भेज देंगे, कंफर्मेशन डिपॉजिटरी को सेंड कर देते हैं कि हाँ भाई ये एक जेन्युइन क्लाइंट है, और साथ में कंफर्मेशन और रिक्वेस्ट, कंफर्मेशन ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब अब कंपनी डिपॉजिटरी को बता देती है कि हाँ भाई ये हमारे नाम का क्लाइंट हमारे यहाँ पे है, इस नाम का क्लाइंट है हमारे पास, इसके शेयर्स हमारे पास हैं और आप इसके कन्वर्शन प्रोसेस को शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर डिपॉजिटरी के पास तो पहले ही इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, कंपनी का कंफर्मेशन आने के बाद वो अब सारी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन करना शुरू कर देते हैं। कन्वर्जन करना शुरू करने के बाद फिर डिपॉजिटरी इनके पास 5th पॉइंट में जो आपका आ रहा है, 5th पॉइंट देखो क्या लिखा है, 5th पॉइंट में लिखा है डिपॉजिटरी रिकॉर्ड द रिक्वेस्ट इन द सिस्टम एंड फॉरवर्ड टू द इश्यूअर। मतलब ये लोग अपने पास सारा सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में थी उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने के बाद उसको यहां पे फॉरवर्ड, देखो लिखा है 5th पॉइंट में क्या लिखा है, फॉरवर्डिंग टू डीमैट रिक्वेस्ट, मतलब फॉरवर्ड कर दिया जाता है डीमैट रिक्वेस्ट के लिए। डीमैट अकाउंट जरूरी है भाई, इसमें डीमैट अकाउंट में तो सारी चीजें रखी जाएगी, शेयर्स के जितने भी चीजें होती हैं वो डीमैट अकाउंट में रखी जाती हैं। इसीलिए इनका कंफर्मेशन, कंपनी का कंफर्मेशन डिपॉजिटरी के आने के बाद ये लोग फिर डीमैट अकाउंट के लिए सारा इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई डीमैट अकाउंट उसका ओपन होगा तो उसमें हम सारी चीजें ट्रांसफर कर देंगे, ये इंटीमेशन डिपॉजिटरी उनको दे देते हैं। और उसके बाद फिर डिपॉजिटरी डीपी को भी इंफॉर्म कर देते हैं। डिपॉजिटरी डीपी को क्या इंफॉर्म करेंगे कि हाँ भाई हमने बीओ के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। क्या कर दिया है क्रेडिट, बीओ के अकाउंट में हमने उसकी जो डिटेल थी वो क्रेडिट कर दिए। इसका इंटीमेशन जो है वो कौन किसको देता है, डिपॉजिटरी डीपी को इंफॉर्म कर देते कि हाँ भाई हमने बीओ के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में उसकी सारी डिटेल हमने ट्रांसफर कर दी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका है। ये इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी डीपी को बता देते हैं। और अब डीपी का काम क्या है, डीपी फिर वहां पे स्टेटमेंट किसको भेजते हैं, डीपी फिर इनको स्टेटमेंट भेज के 7 पॉइंट में यहां लिखा है स्टेटमेंट, मतलब वहां पे पूरा स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग, स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग, मतलब डीपी फिर इंफॉर्म करते हैं कि इनको बीओ को कि भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका है, ये देखिए स्टेटमेंट और आपके अकाउंट में ये चीजें ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब आपका फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है डीमेटेरियलाइजेशन का। तो देखो शॉर्ट में फटाफट देखो, सबसे पहले फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में इन्होंने रिक्वेस्ट भेज दिया इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, साथ में इनको भी इश्यूअर कंपनी को भी फॉर्म भेज दिया, चाहे वो लोग भी वेरीफाई करते रहे। ये लोग वेरीफाई करके इनके पास कंफर्मेशन भेजते हैं, कंफर्मेशन भेजने के बाद ये डीमैट का फॉरवर्ड कर देते हैं, डीमैट अकाउंट में रिक्वेस्ट फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया कि हाँ भी अब डीमैट अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, इसका इंटीमेशन ये इनको भी दे देते हैं। और साथ में फिर डिपॉजिटरी डीपी को बता देते हैं और डीपी लास्ट में बीओ को बता देता है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद इसका मतलब अब डीमैट में अकाउंट में आपके शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं और डीमेटेरियलाइजेशन हो चुका है। डीमेटेरियलाइजेशन मतलब क्या, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका है। ये चीजें हैं, इतना आसान होता है। ये प्रोसेस है जो आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पूरा अच्छे से देखो, रिवाइज करो अच्छे से बार बार, और अगर डाउट आता है तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी ओवरऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए, इतना सारा प्यार मोहब्बत देने के लिए। फिर भी अगर किसी का डाउट आता है तो ऑफ कोर्स आप लोगों को बेहिचक अपने डाउट्स पूछना है, ठीक है। चलिए जय